दोस्तों, मैं डॉक्टर नासिर। एक बहुत कॉमन चीज़ मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, जो कि बैक पेन के केस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जब वो पेशेंट हमें ये कंप्लेन करते हैं, या फ़ोन पे भी है, आजकल ऑनलाइन के भी में काफ़ी ये इंक्वायरी आने लगा है। पेशेंट कहता है कि जब हम खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद जैसे ये मेरा हिप है, ठीक है, खड़े होते हैं तो खड़े होने के बाद वो कहता है कि इस पोर्शन पे मेरे पास में पेन होता है। जो ये जो पोर्शन होता है, जैसे ये पैर नीचे आ गया इन दोनों तरफ से, ठीक है, तो ये कूल्हे पे इस जगह पे एग्जैक्टली जो हिप का जो मिडिल वाला जो पार्ट होता है, वहां पर एक पॉइंट पे उसको पेन होता है। और पेन इतना ज्यादा होता है कि आदमी खड़ा भी नहीं हो पाता, उसको लगता है कि वजन ही नहीं आ पाएगा, या जब खड़ा होता है तो बहुत शार्प पेन होता है, या कई बार शूटिंग पेन होता है, ठीक है। उससे रिलेटेड मैं कुछ क्विक एक्सरसाइजेस और तरीके मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, और साथ साथ स्लीपिंग के लिए क्या बेस्ट तरीका होता है बैक पेन वाले पेशेंट के लिए, ये मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। इसको फॉलो करें, डेफिनेटली फौरी तौर पे आपको आराम मिलेगा। और उसके बाद फिर आप अपने डॉक्टर को विजिट करें या हमें विजिट करें, फिर हम उसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल कैसे करके मैं आपको जो एक्सरसाइज बतानी है या जो मैनेवर बताने के लिए जा रहा हूँ या जो तरीका बता रहा हूँ, इससे आप एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि आज के दिन में जो पेन हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एज वेल एज आप कर सकते हैं उसको कि पेन बढ़े नहीं, और आपको रात को नींद अच्छी आ जाए, या दिन में भी आपको खड़े नहीं हो पा रहे तो दिन में भी लेटना पड़ रहा है, तो उस पर आपको पेन ना रहे, उस चीज़ को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और इसमें अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी चीज़ अगर आपको लगता है कि और आपको जानना है, तो आप हमें जरूर मैसेज करेंगे। मैं नीचे नंबर डाल देता हूँ अपना, और हमें कॉल बैक करेंगे इस पर, ठीक है। चलिए मैं आपको मैन्यूवर बताता हूँ। इस तरह का जो मोटा जींस है या मोटा कपड़ा है, ये जो बहुत टाइट है, उसको ना पहने जब आपको बैक पेन हो, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पैर को लेंगे और दोनों हाथों से इसको पकड़ेंगे, कोशिश करेंगे कि दूसरा पैर ग्राउंड पे रहे, और इसको अपने चेस्ट की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। इससे होगा क्या, हमारे जो स्पाइन के पीछे का जो नस है, जो आपके पीछे से जो नस आ रहा है, उस पर थोड़ा स्ट्रेच आएगा, जिसकी वजह से वो आपके इस एरिया को फ्री करेगा, और साथ साथ यहाँ के मसल्स को भी स्ट्रेच आएगा, ठीक है। इसी को हम लोग कॉन्ट्रालेटरल मतलब बायलेटरल दोनों पैरों पे हम करना है, ठीक है। इसी तरह से इसको करना है। साथ में कोई हो तो उसको थोड़ा और प्रेशर कर सकता है हल्का सा, ठीक है। दूसरा हम लोग करेंगे फिगर ऑफ 4 में, हम लोग पैर को लेकर के आएंगे, फिर पैर को मोड़ेंगे, दोनों हाथों से यहाँ पर पकड़ेंगे और इसको अपने चेस्ट की तरफ लेके आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हाथ को नीचे नहीं, पूरा ऊपर की तरफ लेकर के चलें, फिर आप उसको खींचें। इससे आप महसूस करेंगे कि यहाँ पर आपको खिंचाव आ रहा है, ठीक है। इसी एक्सरसाइज को दोनों पैरों के लिए करेंगे। फिर कैसे, एक बार फिर से याद देख लेते हैं, याद कर लीजिए, ठीक है। और इसको चेस्ट की तरफ, ठीक है। ये दो चीज हुआ। तीसरा जो चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बैक पेन के केस के लिए स्पेशली, वो ये चीज है कि आपको लेटना कैसे। लेटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जरूरी है कि दोनों पैरों को हल्का सा उठाएंगे, पूरा पैर एक साथ में इस तरह कभी नहीं उठाना है, ठीक है। अक्सर लोग इसी तरह से उठाते हैं, बट इसको नहीं करना है। क्या करना है, दोनों पैरों के नीचे में यहाँ पर इस तरह से पिलो रखेंगे। क्यों, ताकि स्पाइन आपका कंप्लीटली फ्लैट हो जाए। जब हम लोग इस तरह से लेटते हैं और पेल्विस हमारा जो पीछे की तरफ जाता है, आगे की तरफ आता है सॉरी, तो उसमें हमारा स्पाइन और कम में चला जाता है। तो जब आप कमर में पैर के नीचे इस तरह से पिलो रखते हैं, तो होता ये चीज है कि आपका स्पाइन का प्रेशर कम हो जाता है। कई बार अगर पेन ज्यादा लगे तो एक की जगह आप दूसरा पिलो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक एक पैर उठा करके फिर इस बना सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह से रखेंगे, बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे, ठीक है। अगर आप सीधे लेटते हैं या मैक्सिमम टाइम आप इस तरह लेटे हैं तो बेस्ट है। और अगर आपको ऐसे नींद नहीं आती है, या जो ओल्ड एज पेशेंट हैं, या जिसके चेस्ट से रिलेट में कोई दिक्कत रहती है, सांस लेने की दिक्कत रहती है, या प्रेग्नेंट लेडी है इस तरह के पेशेंट्स अगर हैं, या आप पूरे दिन लेटते लेटते आप थक चुके हैं, तो आप इसको दूसरे तरीका से क्या करेंगे, एक एक पिलो पटाएं, एक पिलो को दोनों पैरों के बीच में रखा, ठीक है। इस पिलो, एक पिलो को हटा कर बाहर रख दिया हमने जैसे, ठीक है। और आराम से करवट लेंगे। करवट लेने के टाइम में हमें खासतौर पे क्या ध्यान रखना है, जो साइड में, जिस भी साइड में आप करवट लेंगे, पहले दूसरा पैर को हल्का सा उठाएं, फिर बॉडी को टिल्ट करें, ठीक है। और दोनों पैरों के बीच में पिलो को ऐसे रखें, फिर इस तरह से लेटिए आप जितनी देर लेटना चाहते हैं, और फिर कंप्लीटली छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक टिप्स है जो आप बैक पेन के पेशेंट को इंस्टेंटली रिलीफ दिलाने के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। और बाकी जैसे मैंने आपको अभी नंबर मेरा डिस्प्ले में चल रहा है,
अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कॉल करें, बात करें, कोई भी परेशानी करे तो हम लोग हैं साथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच।